आज आपके बीच हैं कि झारखंड में है से जेटेट का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है से आ गया है। और बहुत सारे वैसे स्टूडेंट जो खास कर जो एनआईएस से जो डीएलएड किए हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और परेशानी क्यों नहीं होगा, परेशानी होने के पीछे कारण है कि उनको कुछ विगत 1 साल पहले उनका जो डीएलएड था वो है से सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन मेरे अनुसार जो है, आप जो डीएलएड किए हैं एनआईएस से वो है से जेटेट का है आवेदन करें। इसलिए करना है क्योंकि एनआईएस का डीएलएड अभी पूरी तरह से आपको अमान्य नहीं घोषित किया गया है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिस चीज़ का जो समस्या जहाँ से उत्पन्न होती है समाधान वहीं से होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, एक बहुत बड़ा न्यायालय है। हालांकि अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा वहाँ पर अन्याय हुआ है। तो अन्याय होने के पीछे कारण नहीं है कि कुछ अभ्यर्थी द्वारा भी कमी रहा होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में जब इसका केस चल रहा था तो उस समय अभ्यर्थी द्वारा या उनके वकील द्वारा अच्छी तरह से बात को रखा नहीं गया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस तरह से आया। लेकिन बहुत खुशखबरी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो है से फिर है से वह बैक हो सकता है। डीएलएड अभ्यर्थी द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उस केस को फिर से है से वह से रिव्यू के लिए है से स्वीकार कर लिया गया है। तो ज़्यादा उम्मीद बन रहा है, ज़्यादा संभावना बन जा रहा है कि एनआईएस डीएलएड को मान्यता मिल जाएगी। अब देखिए, समझने का चीज़ है कि जो भी टीचर बनते हैं वह बीएड बनते हैं, डीएलएड बनते हैं, डीएड बनते हैं, या जो 2 साल का जो ट्रेनिंग करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझाने में जो है उनके जो वकील थे जो डीएलएड वाले, उनका समझाने में थोड़ा सा नाकाम रहे थे पिछले बार, इसी के चलते ऐसा परिणाम आया है। इसका वजह ही है कि जैसे यहाँ पर आप जो एनआईएस डीएलएड कर रहे हैं, हालांकि उसको 18 माह का कहा जाता है, लेकिन वह एक्चुअली में 18 महीना वो नहीं है। इसका इस बेस में किया गया था क्योंकि जो डीएलएड कर रहे थे, जैसे स्वतंत्र रूप से जो कोई डीएलएड करता है उसको 2 साल का समय लगता है। लेकिन जो वो तो वर्किंग थे, वर्किंग टीचर थे, उसमें वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट टीचर हो, तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट उस समय अगर उसको ध्यान में डाला जाता कि 2 साल का जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसी व्यक्ति को डीएलएड कराया गया है, ना कि किसी को बाजार से उठा करके उसको डीएलएड करा दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह की बात, इस तरह की जो समस्या है उत्पन्न नहीं होता। तो चलिए, फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो एनआईएस डीएलएड है वह सिर्फ झारखंड, बिहार और यूपी नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसे कराया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब राइट टू एजुकेशन जब आया था तो वहाँ पर आपको शिक्षा को प्रशिक्षित होना कंपलसरी किया गया था। और जब कंपलसरी किया गया तो इसी कंपलसरी के बीच में सरकार निर्णय लेती है कि अगर हम डीएलएड लोग को नहीं कराते हैं, प्रशिक्षित नहीं करवाते हैं, तो इनकी नौकरी है से खतरे में हो जाएगी। तो उसी के बेस के आधार पर ऐसे डीएलएड को कराया गया था। और इसका जो वर्किंग टाइम था वो आपको 2 साल रखा गया था। 2 साल के बाद ही ऐसे डीएलएड में अप्लाई कर सकते थे। तो इसमें आपको लगभग आपको करोड़ों ऐसे आपको पूरे देश में विद्यार्थी हैं। और सारे विद्यार्थी जो भी प्राइवेट में जो जॉब करते हैं वे बहुत अमीर टीचर नहीं होते हैं, अमीर लोग नहीं होते हैं, वो कम वेतन में वहाँ पर काम करते हैं। अब ऐसे वैसे लोग ऐसे एनआईएस को शुल्क चुका करके यहाँ से अपना कोर्स को कंप्लीट किए हैं। अगर आज वो अप्लाई नहीं करते हैं तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी मतलब दुखबरी है। तो इसका जो है कि समस्या 2 स्तर से निकल सकता है। पहला कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसको बदलने का अधिकार आपका संसद को होता है। संसद चाहेगी तो इस फैसले को बदल सकती है। इसके लिए क्या होगा कि पूरे देश स्तर के जो भी हर क्षेत्र के जो संसद हैं वहाँ तक उनको खबर जाना चाहिए। अगर खबर जाएगा तो वो संसद में रखेंगे, तो ऐसा मतलब संभावना बन सकता है। और दूसरा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से आपको ये है से फैसला रिजेक्ट किया गया है, इनका जो मान्यता रिजेक्ट किया गया है, वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वहाँ पर भी पटिशन दायर किया गया है और एक्सेप्ट भी किया गया है। तो वहाँ से भी समस्या का समाधान आपको हो जाएगा। तो आपको 2 रास्ता खुला हुआ है, दोनों जगह विद्यार्थी लगे हुए हैं। सारे विद्यार्थी हैं से अपने आसपास के सांसदों से मिल रहे हैं, अपनी समस्या को बता रहे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जंग लड़ रहे हैं। तो इससे पूरी संभावना है कि उनकी मान्यता दोबारा है से मिलने की संभावना है। तो इस तरह से आप एक सक्रिय रूप से आपको ऐसे निभाना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे अपने संसद के बीच जो आपके सदस्य हैं उनसे मिल करके, क्योंकि वो आपकी आवाज़ को यहाँ से संसद में उठाएंगे। आप अपना आवाज़ को उन तक पहुँचाना है और वो यहाँ से आपकी आवाज़ को वहाँ तक उठाएंगे। और अगर यह मामला ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आपको श्योर है कि आपको मान्यता मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।